हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग ऑल। तो आज का हमारा जो पहला टॉपिक होगा वो होगा इम्यूनिटी। और आज से हम लोग डेली जो है थ्योरी लेक्चर्स भी यहाँ पर अपलोड करेंगे। वेलकम टू ऑल बायोलॉजी टिप्स पर। तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे, सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जहाँ से हर बार जो है सवाल ज़रूर आते ही आते हैं, इम्यूनिटी। अगर शॉर्ट और स्वीट भाषा में बात करूं, इम्यूनिटी क्या होती है? जो हमारी बॉडी मैकेनिज्म किसी भी पैथोजन्स के अगेंस्ट जो लड़ने की उसकी मैकेनिज्म होती है। जैसे मान लीजिए हमारी बॉडी में कोई पैथोजन एंटर कर रहा है, कोई भी बैक्टीरिया वायरस कोई भी एंटर कर रहा है, तो उस पैथोजन से हमारी बॉडी की जो लड़ने की क्षमता है, जो डिफेंस की क्षमता है, जो डिफेंस मैकेनिज्म है, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं इम्यूनिटी। तो हम यहाँ लिख सकते हैं डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ बॉडी, हम लोग बोल सकते हैं डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ आवर बॉडी दैट प्रोटेक्ट, जो हमें क्या कर रही है? दैट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम पैथोजन्स। और पैथोजन क्या होते हैं? जितने भी बैक्टीरिया वायरस जो होते हैं वो होते हैं आपके पैथोजन्स। इम्यूनिटी की सिंपल सी अगर डेफिनेशन की बात करें तो इम्यूनिटी की सिंपल सी डेफिनेशन ये है कि डिफेंस मैकेनिज्म जो क्या करती है, दैट प्रोटेक्ट आवर बॉडी, जो हमें क्या कर रही है? प्रोटेक्ट कर रही है किनसे? पैथोजन्स से। पैथोजन्स बोले तो बैक्टीरिया वायरसेज जो होते हैं। अब इम्यूनिटी की अगर बात करूँ, इम्यूनिटी का एक चार्ट की बात करूँ तो इम्यूनिटी का सबसे एक डायग्राम की बात करते हैं हम लोग। पहले एक इसका फ्लो चार्ट बनाते हैं। इम्यूनिटी का टाइप्स की बात करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले मैं लिख देता हूँ इम्यूनिटी के टाइप्स। इम्यूनिटी दो तरीके की होती है। पहले मैं इसका फ्लोट चार्ट बना रहा हूँ, फिर आप लोगों को उसको डिटेल में समझा देंगे। इम्यूनिटी दो तरीके की होती है। एक होती है जो हमें बर्थ से मिल रही है, जन्म से मिल रही है, जन्मजात, जिसको बोलते हैं इन्नेट इम्यूनिटी, इसको हम लोग बोलते हैं इन्नेट इम्यूनिटी। और दूसरी इम्यूनिटी होती है जो होती है हमें जन्म के बाद मिलती है, जिसको हम लोग क्या कर रहे हैं? एक्वायर्ड करते हैं, जिसको हम लोग प्राप्त करते हैं। जिसको हम लोग एक्वायर कर रहे हैं। एक्वायर मतलब अर्जित कर रहे हैं, प्राप्त कर रहे हैं। अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो हिंदी में भी हम लोग इसको लिखेंगे। इन्नेट का मतलब होता है जन्मजात, जो हमें जन्म से मिली है। और एक्वायर्ड का मतलब जो होती है हमने जो अर्जित करी है। अर्जित मतलब जिसको हमने ऑब्टेन किया है आफ्टर बर्थ। तो आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं जो जन्म से मिली है बाय बर्थ, जो जन्म से मिली है उसको कहते हैं जन्मजात। और आफ्टर बर्थ जो मिली है उसको कहते हैं हम लोग, देखो मैं आपको इसको बहुत ही ट्रिक से बताऊंगा। अगर आप ये समझ गए ट्रिक तो आप कभी भी इसमें से सवाल गलती नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें सीधा सीधा सवाल पूछा जाता है। अब जो जन्म से मिलती है वो बहुत सिंपल होती है। जैसे आपकी जितनी भी सेल्स होती है, जैसे WBC की बात करूँ, आपकी WBC की बात करूँ, उसके अलावा साइटोकाइनिन्स की बात करूँ, साइटोकाइंस की बात करूं, तो ये सब जो है आपको जन्म से मिलती है। WBC भी 5 तरीके की होती है, सबको पता है। ग्रेनुलोसाइट और रेग्रेनुलोसाइट होते हैं मेजरली। और फिर हम लोग उनको डिवाइड कर देते हैं किसके अंदर? बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, इयोसिनोफिल और लिम्फोसाइट और मोनोसाइट जो है आपकी एग्रेनुलोसाइट में चली जाती है। अब अगर बात करें तो ये बिल्कुल यहाँ से सवाल जो है बहुत रेयरली पूछ जाते हैं, लेकिन सवाल आते हैं आपके एक्वायर्ड इम्यूनिटी से। तो हम लोग एक्वायर्ड इम्यूनिटी की बात करते हैं। अगर बात करें एक्वायर्ड इम्यूनिटी की, तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है इसको हम लोग फर्दर 2 क्लासेज में डिवाइड कर देते हैं। फर्दर इट डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, या 2 पार्ट्स हम लोग इसको डिवाइड कर देते हैं। और क्या होते हैं इसके दोनों टाइप्स की बात कर लेते हैं हम लोग। एक होता है, अगर बात करें एक्टिव इम्यूनिटी, एक्टिव, और एक होता है पैसिव। अब हम लोगों को सबसे पहले एक्टिव और पैसिव के बीच में डिफरेंस आना चाहिए कि एक्टिव और पैसिव क्या होता है। जैसे मान लीजिए मैं अगर कोई काम कर रहा हूं और जिसमें मेरी एनर्जी लग रही है, जैसे मान लीजिए ये कोई पहाड़ है,
और मुझे यहाँ से सामान को यहाँ लेकर जाना है, ऊपर इस टॉप ऑफ द यहाँ पहाड़ के ऊपर लेकर जाना है, ठीक है। तो इस पहाड़ पर जब मैं पत्थर लेकर जाऊंगा तो मेरी एनर्जी लगेगी या नहीं लगेगी? बिल्कुल लगेगी। तो जब अपनी एनर्जी खत्म होती है, जब अपनी एनर्जी खर्च होती है, उसको हम लोग एक्टिव इम्यूनिटी बोलते हैं, दैट इज नोन एज एक्टिव। और पैसिव क्या होता है? जैसे मान लीजिए मुझे इस पत्थर को यहां से यहां लाना था, ऊपर से नीचे लाना है, तो कुछ नहीं करना, मुझे यहां से पत्थर को धक्का दे देना है, पत्थर नीचे आ जाएगा। तो इसमें मेरी कोई एनर्जी नहीं लग रही है, दैट इज नोन एज पैसिव इम्यूनिटी। तो एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव के बीच में आप लोगों को पहले डिफरेंस समझ में आना चाहिए। एक्टिव का मतलब क्या होता है? जिसमें एनर्जी लगती है, जिसके अंदर क्या होता है? जिसके अंदर एनर्जी लगती है। और पैसिव का मतलब जिसके अंदर एनर्जी नहीं लगेगी। अब एक्टिव और पैसिव की बात करते हैं। एक्टिव भी दो टाइप की होती है और पैसिव भी दो टाइप की होती है। अब एक्टिव क्या होता है पहले तो ये समझ लेते हैं, इसको मैं मिटा देता हूं, ये एग्जांपल के लिए बताया था सिर्फ मैंने आप लोगों को। ये सिर्फ और सिर्फ एग्जांपल के लिए बताया था। चल, तो एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है? जिसमें हमारी बॉडी जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। इसमें क्या होगा? ओवर बॉडी प्ले इंपॉर्टेंट रोल। हमारी बॉडी क्या कर रही है? इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। और इसमें हमारी बॉडी इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करती है, नॉट प्ले इंपॉर्टेंट रोल। इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करती है। कैसे? आइए समझते हैं। जैसे मान लीजिए हम सब ने जो है बचपन में कभी ना कभी टीका लगवाया है। बचपन में क्या, अभी तो कोविड का भी लगवाया हम लोगों ने, ठीक है। तो आप लोगों ने टीका लगवाया था। अब जो इम्यूनाइजेशन हम लोगों ने, वैक्सीनेशन जो हम लोगों ने करवाया, उसमें हम लोग क्या इंसर्ट करते हैं? हम लोग उसमें जो है वो डेड या हम लोग इनएक्टिवेटेड वायरस या जो भी पैथोजन है उसको क्या करते हैं? हमारी बॉडी के अंदर इंजेक्ट करते हैं। पहले तो आप लोग इसका मतलब समझिए सर क्या बोलना चाह रहे हैं। कि मैं बोलूं कि वैक्सीनेशन का मतलब आप लोगों को पता होना चाहिए कि हम लोग क्या करते हैं वैक्सीनेशन के अंदर, जो भी डेड, क्या बोल रहा हूं मैं, डेड या इनएक्टिवेटेड। इनएक्टिवेटेड क्या होता है? जिसको निष्क्रियकृत, जिसको क्या कर दिया गया है? जिसको इनएक्टिवेट कर दिया गया है। जिसको क्या कर दिया गया है? डेड कर दिया गया है। किसको? पैथोजन को। डेड या इनएक्टिवेट पैथोजन को क्या कर देंगे? हम इंजेक्शन में डालेंगे। किस में लेंगे? इंजेक्शन में लेंगे। और इंजेक्शन की सहायता से हमारी बॉडी के अंदर क्या कर देते हैं? हम लोग इंजेक्ट करते हैं। हमारी बॉडी में क्या करते हैं? इंजेक्ट करते हैं, ठीक है। अब क्या होगा? जैसे ही हम लोग इन डेड या इस जो डेड या इनएक्टिवेटेड पैथोजन हमारी बॉडी में जाएंगे, ये वायरस मान लीजिए, ये वायरस है, ये वायरसेज हैं, ये हमारी बॉडी के अंदर जाएंगे। हमारी बॉडी को क्या लगेगा? हमारी बॉडी को लगेगा कि सही में वायरस आ गया है। क्या आ गया? सही में ही वायरस आ गया है। और हमारी बॉडी क्या करेगी? उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बना लेगी। उसके अगेंस्ट क्या कर लेगी? हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बना लेगी। तो बताओ हमारी बॉडी ने जो है वो एनर्जी वेस्ट की या नहीं करी? बिल्कुल करी। तो एंटीबॉडी बना लिया। अब एंटीबॉडी बनाने में एनर्जी तो लगी ना, हाँ या ना? बिल्कुल एनर्जी हमारी वेस्ट हुई एंटीबॉडी बनाने में। और जहां पर हमारी बॉडी जो है क्या करती है? एनर्जी वेस्ट करती है, वो कैसी इम्यूनिटी होती है? वो एक्टिव इम्यूनिटी होती है। ये मेरे हिसाब से आप लोगों को ये बात समझ में आ रही होगी। आइए इसको, तो ये तो मैंने सिर्फ एक आप लोगों को एग्जाम्पल के लिए बताया था। अब इस मैकेनिज्म को पूरा हम लोग डिटेल से समझते हैं थोड़ा सा। क्या होता है एक्टिव और क्या होता है पैसिव। उम्मीद है ये आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आइए सबसे पहले मैं बात करूंगा एक्टिव की। एक्टिव का मतलब क्या होता है? एक्टिव में अगर मैं बात करूं एक्टिव इम्यूनिटी की, तो एक्टिव इम्यूनिटी में सबसे पहले दो तरीके की इम्यूनिटी होती है। एक्टिव इम्यूनिटी जो है वो दो टाइप की होती है। कौन कौन से होंगे दो टाइप? एक होगा आर्टिफिशियल, एक होगा आर्टिफिशियल और एक होगा नेचुरल। अब आर्टिफिशियल और नेचुरल भी आप समझिए कैसे। कि हमने जो अभी इम्यूनाइजेशन करवाया था, हमने क्या करवाया? हमने इम्यूनाइजेशन करवाया। हमने क्या करवाया? हमने इम्यूनाइजेशन या वैक्सीनेशन जिसको आप लोग बोलते हैं वो करवाया। तो जब इम्यूनाइजेशन या वैक्सीनेशन करवाया था तो हमारे अंदर हम लोगों ने आर्टिफिशियल रूप से पैथोजन को इंसर्ट किया था। हमने कैसे इंसर्ट किया था? हमने आर्टिफिशियल रूप से पैथोजन को इंसर्ट किया था।
आर्टिफिशियली जो है हमने क्या किया था, पैथोजन को इंजेक्ट किया था हमारी बॉडी में, ठीक है, और हमारी बॉडी ने उसके अगेंस्ट क्या किया, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बना ली। हमारी बॉडी ने क्या किया, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बना ली। तो अब इस प्रोसेस में एनर्जी काम में आई या नहीं आई, इस प्रोसेस में एनर्जी काम में आई या नहीं आई, बिल्कुल आई। तो इस प्रकार की जो इम्यूनिटी डेवलप होती है हमारी बॉडी में, जो क्या बोले हम लोग कि इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन से जो हमारी बॉडी में जो इम्यूनिटी डेवलप हो रही है, दैट इज नोन एज आर्टिफिशियल एक्टिव। पूरा नाम पढ़ेंगे, देखो नाम कैसे पढ़ना सीखेंगे। इसका नाम क्या है कि इम्यूनाइजेशन से डेवलप हुई है, तो इसका मतलब आर्टिफिशियल है। अब आर्टिफिशियल का भी कौन सा टाइप है, आर्टिफिशियल में भी एक्टिव टाइप है, और एक्टिव का भी कौन सा टाइप है, एक्वायर्ड। तो हम इसका पूरा नाम क्या बोल देंगे कि आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ये होता है आपका आर्टिफिशियल का एग्जाम्पल की इम्यूनाइजेशन वैक्सीनेशन, जो क्योंकि हम लोगों ने बाहर से जो प्रिपेयर एंटीजन था उसको हमारी बॉडी में डाला है। हमारी बॉडी में वो ऑटोमेटिकली नहीं आए हैं, हमने डाले। जैसे पोलियो की बूंद हम लोग लेते हैं, पोलियो की ड्रॉप ले रहे हैं हम लोग, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, जो इनएक्टिवेटेड वायरस है उसको हम लोग बच्चों को पिलाते हैं, ताकि बॉडी को क्या लगे, बॉडी को लगे कि सही में वायरस आ गया है, और बॉडी उसके अगेंस्ट क्या कर ले, पहले से ही एंटीबॉडी बनाकर तैयार रखे। इन केस अगर फ्यूचर में कभी वायरस आता है तो वो एंटीबॉडी पहले से प्रिपेयर होगी और वायरस जो है खत्म हो जाएगा। ये होता है आर्टिफिशियल। उम्मीद है ये समझ में आया होगा। नेचुरल क्या होता है, नेचुरल का मतलब होता है कि कोई पैथोजन खुद से एंटर हुआ है। जैसे मान लीजिए कोई डिजीज कंडीशन हो गई आपकी बॉडी में, क्या हो गया, कोई डिजीज इन्फेक्शन हुआ है, कोई डिजीज जो है वो बॉडी के अंदर एंटर हुई है। अब उस डिजीज की वजह से क्या हुआ है, उस डिजीज की वजह से आपकी बॉडी में पैथोजन एंटर किया है, आपने थोड़ी ना एंटर करवाया है। मान लीजिए आज आपकी बॉडी में सब जो है HIV आ गया, एड्स आ गया, हालांकि आना नहीं चाहिए कभी, लेकिन आ जाए मान लीजिए, या TB का आ जाए, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस आ जाए, या कुछ भी कोई सा भी पैथोजन आ जाता है, तो हमारी बॉडी क्या करती है, उसका इन्फेक्शन हो जाता है उस पैथोजन का, और फिर उसके अगेंस्ट धीरे धीरे जो है एंटीबॉडी बनाती है, धीरे धीरे एंटीबॉडी बनाती है। तो ये प्रोसेस, ये जो एंटीबॉडी बनती है किसकी वजह से, डिजीज की वजह से, उसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल। नाम पूरा क्या होगा वापस समझ लेना। नेचुरल कौन सी तरीके की है, एक्टिव का टाइप है, तो नेचुरल एक्टिव, और एक्टिव किसका टाइप है, एक्वायर्ड का, तो नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी इसे कहते हैं। व्हाट वी कॉल दैट, इसे नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी इसे कहेंगे। क्लियर है, उम्मीद है यहां तक समझ में आया होगा। चलिए अब इसका दूसरा टाइप हम लोग, ये हमने बात करी थी किसके बारे में, एक्वायर्ड का एक्टिव टाइप, और अब हम किसकी बात करेंगे, पैसिव टाइप की। आइए, पैसिव भी दो तरीके का होता है। पैसिव भी कितने टाइप का होता है, पैसिव भी दो तरीके का होता है। कौन कौन सा, वही सेम होगा, आर्टिफिशियल और नेचुरल, वही दो टाइप का होगा। एक होगा आर्टिफिशियल और एक होगा नेचुरल। आइए बात लिख लेते हैं दोनों का नाम। एक होगा आर्टिफिशियल और एक होगा नेचुरल। आर्टिफिशियल वही होगा क्या, हम लोग बनी बनाई, क्या प्रिपेयर्ड, सेल्फ या प्रिपेयर्ड, जिसको हम लोग क्या कर रहे हैं, हम हमारी बॉडी में डाल रहे हैं, मतलब एंटीबॉडी ही बना के डाल रहे हैं। अब हम लोग एंटीजन नहीं डाल रहे हैं इस बार क्या डालेंगे, हम लोग एंटीबॉडी ही डाल देंगे। क्यों, क्योंकि हमारी पैसिव का मतलब मैंने क्या बताया था, हमारी बॉडी इसमें कोई रोल प्ले नहीं करती है। इसका मतलब है हम लोग बाहर से बनी बनाई एंटीबॉडी डाल रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम लोग, ऑलरेडी प्रिपेयर एंटीबॉडी, क्या लिख रहेंगे हम लोग यहां पर, ऑलरेडी प्रिपेयर्ड एंटीबॉडी आर इंजेक्टेड। ऑलरेडी प्रिपेयर्ड एंटीबॉडी जो है वो हम लोग हमारी बॉडी में डाल रहे हैं, दैट इज नोन एज पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब पैसिव के भी दो टाइप होते हैं, एक होता है आर्टिफिशियल, एक होता है नेचुरल। अब आर्टिफिशियल मतलब बाहर से बनी हुई, और बाहर से कौन सी होती है, जैसे आपकी प्लाज्मा के लिए अभी प्लाज्मा थेरेपी दी गई थी कोविड में, उसी तरीके से इसमें क्या आ जाएगा, इसके अंदर आ जाता है सीरम, प्लाज्मा प्रोटीन, सीरम, प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन, और ये सब किस में आ जाते हैं, ये सब आर्टिफिशियल के अंदर आ जाते हैं। इसके एग्जांपल अगर आपको और लिखना है तो जो टिटनेस के लिए आप लोग देते हैं ATS, एंटी टिटनेस सीरम, वो भी किसका एग्जांपल है, वो भी पैसिव। नाम क्या होगा, पूरा नाम वही सेम उसी तरह होगा, आर्टिफिशियल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक है। और नेचुरल में क्या आएगा, नेचुरल में हम लोग जो मदर से, हमारी मदर से हम लोग ले रहे हैं, हम लोग बना नहीं सकते उस एंटीबॉडी को, इसको तो हम लोग बाहर बना रहे हैं, इस एंटीबॉडी को हम लोग लेबोरेटरी में बना रहे हैं, बनी बनाई हमारी बॉडी के अंदर डाल रहे हैं हम लोग, ऑलरेडी प्रिपेयर्ड एंटीबॉडी डालते हैं, याद रखना।
जब भी आपसे कहा जाए एक्टिव इम्यूनिटी में क्या डाला जाएगा, एंटीजन या एंटीबॉडी, तो एक्टिव में हमेशा एंटीजन डाले जाते हैं, जबकि पैसिव में हमेशा एंटीबॉडी डाली जाती है। तो यहाँ पर नेचुरल का मतलब क्या होगा, नेचुरल में हम लोग जो मदर से, बाय मदर से जो हमारी एंटीबॉडी मिल रही है वो यहाँ हम लोग बोलते हैं। और मदर से हमें कौन सी एंटीबॉडी मिलती है, आपको याद होना चाहिए सभी को, मदर से दूध से हमें मिलती है IgA। मदर का जो कोलेस्ट्रम होता है, कहाँ से, कोलेस्ट्रम जो शुरुआती दिनों में जो दूध आता है, स्टार्टिंग के 4 डेज में, डिलीवरी के बाद में जो 4 डेज ब्लड जो मिल्क आता है, दैट इज नोन एज, उसे क्या कहा जाता है, उसे हम लोग कहते हैं आपका IgA जो एंटीबॉडी होती है उसमें कोलेस्ट्रम कहते हैं, और इसके अलावा IgG एंटीबॉडी यहाँ पर होती है। ये हमारा पूरा इम्यूनिटी का टॉपिक है। यहाँ से सवाल जरूर आते हैं, एक बार वापस देख लेंगे। इम्यूनिटी का मतलब क्या है, डिफेंस मैकेनिज्म जो हमारी बॉडी को क्या कर रही है, प्रोटेक्ट कर रही है पैथोजन से। 2 तरीके की होती है, एक होती है आपकी इम्यूनिटी जो जन्मजात है, इननेट है, इननेट का मतलब जो जन्म से मिली है। दूसरा होता है एक्वायर्ड, जिसे बर्थ के बाद में मिला है, जो बर्थ के बाद में, जन्म के बाद में मिली है। फिर हम लोगों ने इननेट का मतलब सीधा सीधा बता दिया कि आपकी WBC, साइटोकाइनिन और ये सब जो है वो इसके अंदर आएगी। WBC आ जाएगी, साइटोकाइनिन आ जाएगी, जन्मजात के अंदर आती है। और बर्थ के बाद में जो हमें मिल रही है वो होगी एक्टिव और पैसिव। एक्टिव होगी जो हमारी बॉडी के अंदर बनाई जाएगी, जो हमारी बॉडी के अंदर, उसमें हमारी बॉडी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, मतलब हमारा ATP काम में आएगा, वो एक्टिव। और पैसिव जिसमें हमारी बॉडी कोई रोल प्ले नहीं करती है, मतलब हमारी एनर्जी वेस्ट नहीं होती है। अब एक्टिव के 2 टाइप होते हैं बेटा, एक होता है आर्टिफिशियल और एक होता है नेचुरल। आर्टिफिशियल मतलब हम लोग बाहर से एंटीजन को डाल रहे हैं, लेकिन एंटीजन कौन सा, जो इनएक्टिवेटेड है। जैसे इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन जो हम लोग करवाते हैं, उसमें हम लोग आर्टिफिशियल पैथोजन मतलब एंटीजन को हमारी बॉडी में डालते हैं, और हमारी बॉडी क्या कर लेती है, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाती है। और इस एंटीबॉडी बनाने में क्या लगता है शरीर को, शरीर की एनर्जी वेस्ट होती है, इसलिए इसको क्या नाम दे देंगे, आर्टिफिशियल एक्टिव। पूरा नाम याद रखना इसका नाम क्या है, आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, मतलब इसको बोलते हैं AAAI। याद रखना, ये पूछ लेते हैं कई बार, AAA क्या है, आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी इसे कहा जाता है। ठीक है। और इसके बाद में अगर बात करूं नेचुरल की, तो नेचुरल जैसे कोई डिजीज कंडीशन, क्योंकि वो अपने आप होगी, हम लोग उसमें कोई रोल प्ले नहीं कर रहे हैं, अपने आप हो रही है, तो डिजीज कंडीशन में हमारी बॉडी में कोई पैथोजन जाएगा और धीरे धीरे उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनेगी। सेम इसी तरीके से पैसिव होता है, पैसिव में लेकिन हमारी बॉडी कोई रोल प्ले नहीं करती है, हम लोग बाहर से बनी बनाई जो एंटीबॉडी होती है उनको हमारी बॉडी में डालते हैं। ये भी 2 टाइप का होता है, एक होता है आर्टिफिशियल, एक होता है नेचुरल। आर्टिफिशियल मतलब जितने भी हम लोग सीरम, प्लाज्मा, ATS जो एंटी टिटनेस सीरम है, जब हमें कोई कुत्ता काट लेता है, या हम लोग एंटी रेबीज भी आ जाएगा इसके अंदर, एंटी रेबीज वैक्सीन ARV भी इसी के अंदर आता है। ये सब किस में आते हैं, आर्टिफिशियल एंटीबॉडी डाल रहे हैं हम लोग। ATS का मतलब टिटनेस, जब हमें चोट लग जाती है लोहे से, उसके बाद में हम लोग जो इंजेक्ट करते हैं वो ATS टिटनेस का सीरम होता है। और नेचुरल जो हमें हमारी मदर से मिलती है, जैसे IgA और IgG। यहाँ से सवाल बहुत सारे आते हैं, उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो कमेंट जरूर करें, लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें चैनल को। थैंक यू। और इसी तरीके से हम लोग डेली टॉपिक डालते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।